वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मींस कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी वैल्यू गिवन है। जब उसकी गिवन है तो आपके पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो होते हैं 6 में से एक की वैल्यू गिवन है, तो जो रेस्ट ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी आपने क्या करनी, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें आपके पास cos x = -1/2, यानी कि cos x = -1/2, x कोई एंगल है। अब ये जो एंगल है cos x में, x जो एंगल है वो कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर आपको पता होगा इस टाइप से क्वाड्रेंट होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास। और इसमें आपको पता है tan, इसमें क्या होता है आपके पास tan एंड जो cot होते हैं आपके, tan एंड cot दोनों पॉजिटिव और बाकी सब जो आपके नेगेटिव होंगे। इसमें x लाई कर रहा है, इसका मतलब tan x एंड cot x ये दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे आपके नेगेटिव होने वाले हैं। तो आपके पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए 5 और एक 6 हो गए। 6 में से इन दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे आपके नेगेटिव होने वाले हैं। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास here cos x = -1/2। अब cos x = -1/2 आपको दिख रहा है, x लाइन से थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये कितना हो गया आपका नेगेटिव हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि sin² x प्लस cos² x कितना होता है 1। तो यहां से sin² x की वैल्यू आएगी 1 - cos² x। तो sin² x = 1 माइनस और cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो sin² x = 1 - 1/4, तो sin² x हो जाएगा 4 - 1/4, तो sin² x हो जाएगा 3/4। तो यहां हो जाएगा sin x = ±√3/2। ठीक है, तो sin x की जो 2 वैल्यूज आ गई, लेकिन कौन सी वैल्यू लेनी है आपको लेनी है sin x = -√3/2। why? because x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। तो x कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जब x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहां से आपको sin x मिल गया। उसके बाद आपको पता है tan, तो tan x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, sin x cos x। आपको पता है कि tan x sin x की वैल्यू कितनी है, -√3/2 है, और cos x कितना है, -1/2 है। दिखा दे रहा हूं आपको। तो tan x हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो √3 हो गया। tan x भी आपको मिल गया। ठीक है, यहां से आपको sin x मिल गया। उसके बाद आपको पता है cot x, तो cot x कितना होता है, 1/tan x होता है। तो जो cot x हो जाएगा उसकी वैल्यू 1/√3। आपको cot भी मिल गया, तो 1 2 3 आपको मिल गया। इसके बाद अब बात आती है किसकी, sec x। तो sec x क्या होता है, आपको sec x होता है 1/cos x। तो sec x, अब cos x की वैल्यू कितनी, -1/2, तो sec x हो जाएगा कितना, -2। sec x आपको मिल गया। अब आपको sec x मिल गया, सारे वैल्यू मिल गए। अब कौन सा रह गया आपके पास, cos x है। तो आपको पता है कि cos x की वैल्यू कितनी होती है, 1/sin x। ठीक है, तो cos x = 1/sin x की वैल्यू कितनी आ रही है, -√3/2। ये ऊपर से जाएगा, तो cos x की वैल्यू जाएगी -2/√3। तो ये क्या हो गया आपके पास, सारी वैल्यूज आपको मिल गई है। ठीक है, आपको cos x मिल गया है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे ये आपको मिल गए। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको निकालने वाले सॉल्व। तो ये जो दे रखा है आपको x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि आपके पास आपको ये पता नहीं कि x कौन सा एंगल है, तो x एंगल का पता नहीं एग्जैक्टली कि एंगल कौन सा है। इसका मतलब उसका ये बता दिया आपको कि ये कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाएगा तो आपको पता है कि थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें कौन-कौन से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही किसी एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप लोग इनको ट्राई कर लेंगे। तो मैं इसके साथ-साथ कोई एक और सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। वन मोर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके लिए इसमें आपके पास। लेट्स सपोज फिफ्थ ले लेते हैं क्वेश्चन। इसमें आपके पास tan x = है -5/2, और इसमें कंडीशन है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो x है आपका वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है,
तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका सेम है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास है 10x इक्वल टू -5/12। सेकंड वाला आई कर रहे थे, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड। इसमें आपको पता है sin x एंड जो cos है x होंगे, ये दोनों जो होंगे आपके पास पॉजिटिव होने वाले, दोनों जो होंगे पॉजिटिव। बाकी जितने आएंगे रेस्ट ऑफ जो 3 और होंगे वो सब क्या होने वाले, इसमें नेगेटिव होने वाले हैं। तो जब वो सारे नेगेटिव होंगे तो इसको देखते हैं 10 की वैल्यू हो गई। अब 10 है आपके पास और आपको कहां तक पहुंच रहा है, 10 की वैल्यू आपके पास है और आपको 10 से वैल्यू फाइंड करनी अदर जितनी होती। तो आपको लास्ट टाइम एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो उसमें ऐसा लिख देना वी नो 1 + 10 स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता था, sec स्क्वायर x। 1 + 10 स्क्वायर x कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। इसमें 1 + 10x की वैल्यू कितनी है, -5/12, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो 1 + 25 ये 144 इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 144, तो 144 + 25 sec स्क्वायर x। तो आपको पता है ये जाएगा 169/144 इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x इक्वल टू 169/144 इंप्लाइज sec x इक्वल हो जाएगा ±169/144। तो जो sec x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस हो जाएगा 13 ओवर कितना 12। अब यहाँ 2 वैल्यूज हो गए आपके पास, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अब आपको ये देखना कि प्लस वैल्यू आएगी या माइनस आएगी। तो हम लोग इसकी लेंगे नेगेटिव वैल्यू, क्यों लेंगे नेगेटिव, बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो आपका x है वो कहां लाई कर रहा है, आपको सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर। और सेकंड में आपको पता है कि sin एंड cos क्या होता है, पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल आर नेगेटिव। तो ये sec हो गया। इसका मतलब यहां से जाएगा cos x, तो सॉरी cos x की वैल्यू जाएगी 1/sec x। तो जो cos x होता है इसकी वैल्यू हो गई sec x की -13/12 है। तो cos x की वैल्यू जाएगी -12/13। तो माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आई है वैल्यू क्योंकि आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका नेगेटिव होता है पॉजिटिव। तो cos आपको मिल गया। अब आपको cos मिल गया है, 1 2 वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। रेस्ट ऑफ आपको क्या फाइंड करना है, sin फाइंड करना है। तो फिर से sin को फाइंड करने के आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पे। तो मैं फिर से इस वाले फॉर्मूले से आपको sin स्क्वायर जो x होता है इसकी वैल्यू होती है 1 - cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos x की वैल्यू कितनी है -12/13, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x को 1 - 144/69। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू एलसीएम 169 - 145/69। तो यहां हो जाएगा sin स्क्वायर x की वैल्यू 25/169। तो sin x इक्वल हो जाएगा ±25/169। तो sin x इक्वल हो जाएगा आपका ±5 और कितना 13। फिर से 2 वैल्यूज आ गई आपके पास, कौन सी वैल्यू लेनी है आपको, sin x इक्वल टू आपको लेनी वैल्यू 5 और 13। why, because x lies in सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेंगे तो आपको पता है सेकंड में क्या होगा, आपका sin की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो कितनी वैल्यू 1 2 3 मिल गई आपको। अब आपके पास जो बचे उनको निकाल देना फिर। तो यहां हो जाएगा आपके पास cot x, cot x होता है 1/10x। तो cot x 10 की वैल्यू कितनी की होने -5/12। तो cot x हो जाएगा -12 कितना 5, इक्वल वैल्यू मिल गई आपको। इसके बाद होगा cos x, तो cos x की वैल्यू कितनी थी 1/sin x। तो जो cos x होता है आपके पास 1/, और sin x की वैल्यू कितनी है अभी आई है 5/13। तो ये हो जाएगा आपका cos x की वैल्यू हो जाएगी 13 कितना 5। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे आपने उनकी क्या कर लिए वैल्यूज फाइंड कर ली, ठीक है। तो इस टाइप से जो रेस्ट ऑफ इसमें क्वेश्चंस है वो क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कौन सा किसमें लाएगा, ये सेकंड में लाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट से दिया है कि आपका x की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है कि x क्या है एक्चुअल में,
तो इस टाइप से आप इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व करो। आई होप क्या जो पार्ट है आपके इसके उनका सॉल्व करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फिर उनको देखते हैं, ठीक है। अब इसी में आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में इस टाइप से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस बार जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है उनकी आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 6 नंबर पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, फिर 7 पे यानी 6 पे आपके पास sin 765 डिग्री, 7 पे आपके पास है -1410 डिग्री, 8 पे आपके पास tan 19 पाई ओवर 3, 9 पे आपका sin -11 पाई ओवर 3 और 10 पे आपका cot -15 पाई ओवर 4। तो जिनमें आपको वैल्यू गिवन है डिग्री में वो आपके पास डिग्री मेजर हो गया, और जिनमें आपको पाई दिख रहा होगा वो आपका क्या हो गया, रेडियन मेजर हो गया, ठीक है। तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं कौन सा, 6 स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा ये sin 765 डिग्री। तो जब हम लोग इनकी वैल्यूज को अगर फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि जो sin है और साथ साथ क्या होता है जो cos होता है, इन दोनों की वैल्यू 2 पाई के बाद क्या होती है, रिपीट हो जाती है। इन दोनों की वैल्यू 2 पाई के बाद क्या होती है, रिपीट हो जाती है। और जो tan होता है एंड जो cot है इनकी वैल्यू पाई के बाद रिपीट होती है, आफ्टर पाई जो है इनकी वैल्यू रिपीट हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, sin और cos की वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होती है और tan एंड cot की वैल्यू पाई के बाद क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, ठीक है। और आप बाकी जो रेस्ट ऑफ आपके पास 2 क्या हो गया, जो वैल्यू बचे वो कौन सा हो गया, sin का रेसिप्रोकल cos है, तो उसकी वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होगी। cos का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है, sec होता है, तो उसकी वैल्यू 2 पाई के बाद क्या हो जाएगी, आपकी रिपीट हो जाएगी, ठीक है। और tan और cot दोनों एक दूसरे के हो गए, रेसिप्रोकल हो गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये sin 65, तो sin अगर 65 डिग्री को आप देखते हैं तो सिंपल सी बात है, एक tan यहां से लिया आपने, यहां 0 एक tan है, 0 डिग्री से पूरे tan लेंगे आप, यहां कितना हो जाएगा 2 पाई होता है 360 डिग्री, ठीक है। एक और अगर आप tan ले लें यहां तो फिर से कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, तो 360 प्लस 60 कितना 720 डिग्री हो गया, 720 डिग्री। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 720 प्लस 45, तो 720 प्लस 45 कितना होता है, आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 765 डिग्री हो जाएगा sin। फिर से आपको ये भी पता है कि 720 को 360 into 2 लिख सकते हैं प्लस 45, ये भी आपको पता है। फिर से आपको ये भी पता है कि ये क्या है 65 360 है, इसको मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई लिख सकता हूँ, फिर ये भी आपको पता है। तो ये हो जाएगा sin 2 into 2 पाई, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा आपका 2n पाई प्लस 45 बनेगा आपके पास, अगर आपको याद है। और n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2n पाई इसके बाद इसका मतलब क्या, वैल्यू रिपीट हो जाएगी, तो sin 45 डिग्री, तो sin 75 डिग्री 765 डिग्री की sin 45, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 765 डिग्री, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें क्या होगी ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़े इसमें तो आपको दिखेगा इसमें कौन सा सॉल्यूशन नंबर दिख जाएगा आपको 7, तो 7 को सॉल्व करेंगे, cos है माइनस है 14 डिग्री, इस टाइप से आपके पास, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं cos है माइनस 14 डिग्री, इसका जो माइनस साइन है इसको आप बाहर लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि sin माइनस x कितना होता है, माइनस sin x होता है, ठीक है। तो फिर से आपको इसमें सोचना है कि cos है कितने 1410 काफी बड़ा नंबर है, तो अगर मैं 360 तो 360 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो कितना आता है 720, और 720 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 4, ये 1440 आ जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिखते हैं 1414 माइनस कितना 30 डिग्री, तो कितना आएगा इस फॉर्म में 1410 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको ये भी दिख रहा होगा cos है, इसको मैं साथ 4 into 360 लिख सकता हूं माइनस 30, तो माइनस cos है, और ये हो जाएगा आपका 4 into 360 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 30 डिग्री, तो माइनस cos है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2n पाई माइनस, अगर आप ऐसे समझते एक और लिख देते हैं 2 पाई into 4 ऐसे भी लिख सकते हैं 30 डिग्री। और अगर मैं इसी को फॉर्मूला लिखना चाहूं तो इसको क्या फॉर्मूला जाएगा 2n पाई माइनस 30 डिग्री, और यहां लिख
अब आपको ध्यान से देखने की बात ये है कि ये होता है आपके पास क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये 2 पाई होता है यहाँ पाई हो जाएगा पाई बाय 2 और ये 3 पाई बाय 2। तो आप ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ कितना है 2 पाई, तो यहाँ क्या करना है 2 पाई से माइनस करें तो आप इसके अंदर आ जाएंगे आप, तो ये वाला किसका क्वाड्रेंट होता है, ये तो cos और sec का होता है, तो यहाँ cos sec आया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका माइनस cos है 30 डिग्री, तो ये माइनस का प्लस ये हो जाएगा cos है 30। अब cos है 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो sin 30 की रेसिप्रोकल, और sin 30 कितना, तो sin 30 1/2 होता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 2, और यहाँ लेफ्ट में कितना दिख रहा है आपको cos है -1410, तो -1410 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और होप सो कि आपको क्या होगा ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा आपको, ये है 10 19 पाई ओवर 3, तो क्वेश्चन तो आपके पास यही है कि 19 पाई ओवर 3 है, तो ये तो वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी, लेकिन क्या इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही रियल में नहीं कर रही वो आपको देखना है। तो अब बात ये कि 10 मैंने कहा आपको 10 क्या होगा आपका, 10 जो होता है पाई के बाद रिपीट होने जाता है, पाई के बाद क्या हो जाएगा रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा पाई के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 पाई, आई थिंक सर 4 तो नहीं आएगा, 6 पाई प्लस पाई ओवर 3 लिख सकते हैं शायद हम इसको, ऐसे 6 3 जा 18 प्लस 1 19 पाई ओवर कितना जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कैसे करके रिपीट होगा, देखो ये हो जाएगा आपका 0, नीचे होता है 2 पाई, पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है, ठीक है। पाई के बाद रिपीट होता है, एक बार आप यहाँ है पाई आ गया, इसके बाद फिर से आप यहाँ जाएंगे पाई, फिर से आएंगे पाई, तो ये इस टाइप से कितना होगा 6 पाई, आप क्या करेंगे रिपीट करेंगे 6 टाइम, तो 6 पाई प्लस जितना भी आएगा उसका आप ऐसा लिख सकते हैं 10, इसको लिख देंगे हम 10 और फिर से 2 पाई के बाद, मतलब समझ रहे हो आप यहाँ से आए पूरा कितना हो गया 2 पाई हो गया, फिर से आप यहाँ से कितना हो गया आपके पास 4 पाई हो गया, कितना हो गया आपका 4 पाई, फिर से आप यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 6 पाई हो जाएगा 6। तो मैंने ये कहा था आपको कि 2 पाई के बाद साइन और कॉस क्या होता है रिपीट होता है, साइन और कॉस क्या होता है रिपीट होता है, लेकिन जो tan और cot होता है वो तो 2 पाई के बाद ही रिपीट होने लग जाता है, तो यानी जब 2 पाई सॉरी पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो यानी 2 पाई के बाद तो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा आपका रिपीट ही होगा, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3 into 2 पाई और प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं आप इसको। तो अब आपको ये भी पता है कि 10, इसको लिख देंगे 2n पाई प्लस पाई बाय 3, और यहाँ पे आपको पता है कि n की वैल्यू कितनी हो गई 3, और इसको क्या लिख देंगे 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, कितना होगा आपका 60 डिग्री, और 10 60 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है √3, और यहाँ कितना चला 10 19 पाई ओवर कितना 3, इसकी वैल्यू इतनी आती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 जो क्वेश्चन है उसमें दिख रहा होगा आपको है sin -11 पाई ओवर 3 है, तो आपको पता है कि मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, अगर यहां से लिख रहा हूं sin -11 पाई ओवर 3 माइनस साइन आउटसाइड, तो 11 पाई ओवर कितना जाएगा 3 हो जाएगा, 11 पाई ओवर कितना जाएगा आपके पास ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 पाई ओवर 3 हो गया, तो माइनस साइन इसको ऐसे लिखेंगे 11, तो क्या लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूं साइन इसको, 4 3 जा इसको ब्रेक करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 माइनस पाई कितना हो जाएगा आपका 11 पाई ओवर कितना आएगा 3 आएगा, इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं माइनस साइन। अब आपको पता है ये 2 पाई है यानी 4 पाई यानी 2 पाई प्लस 2 पाई है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे, तो माइनस साइन अब ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाय 3, और यहां पर आपको पता है n इक्वल कितना हो जाएगा 2। अच्छा है, अब आपको फिर से सोचना है कि ये हो जाएगा आपका ये 2 पाई होगा, इसमें कुछ भी माइनस नहीं, इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे आप यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में से दो ही लोग क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, एक cot पॉजिटिव होता है क्या होता है उसका सॉरी एक cos पॉजिटिव होता है उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं यहाँ नेगेटिव होते हैं। तो sec कौन है
ये कौन है, तो साइन, ये भी क्या होगा आपका नेगेटिव। तो ये पहले से क्या चला था आपका नेगेटिव, एक और नेगेटिव आएगा तो sin पाई बाय 3 हो जाएगा। तो माइनस प्लस sin पाई बाय 3, sin पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 और 60 की वैल्यू कितनी होती है sin में, √3/2। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी sin माइनस 11 पाई ओवर 3 की वैल्यू आ गई √3/2। तो क्लास 11 आई होप कि आपको ये चीजें क्या होगी, ये इतना सारा क्या होगा आपका समझ में आया होगा। और जब ये समझ में आया होगा तो इसी बात में जो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको आप खुद सॉल्व करना, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि ये किस टाइप से आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। थोड़ा सा और इसमें कुछ बता देता हूं किस टाइप से। यहां ऊपर 0 से स्टार्ट होता है, इनिशियल पॉइंट ये, यहां π/2 होता है आपके पास, ये पाई हो गया, यहां कितना होता है आपके पास 3π/2, और जब पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा आपके पास 2π हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर पाई में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो उसमें जो पाई में आपका कुछ ऐड करेगा आप इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, 3π यानी इसको 260 270 ये हो जाएगा 180, ये कितना होता है आपके पास 90 के इक्वल होता है ये, ठीक है, ये इस टाइप से, और ये इसके इक्वल हो गया। तो कहने का मीनिंग ये है कि 2π में से अगर आप कुछ माइनस करें, कुछ भी माइनस करता है कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। 2π में कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। π/2 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो कहां आएंगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, अगर आप 3π/2 से कुछ माइनस करेंगे तो आप इसके अंदर आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई में से कुछ भी माइनस करेंगे तो किसके अंदर आएंगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से कुछ माइनस करके आएंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हम कितना माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में कितने का गैप होता है, 90 डिग्री का गैप होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, हम 90 के आसपास माइनस करेंगे तभी हम यहाँ पे आएंगे, उससे ज्यादा तो हम वैसे माइनस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 11 आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्या होगी, उनकी समझ में आई होगी। इसके बाद इसको आप आराम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो हम कुछ इनके इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड वे में या आगे देखेंगे इसको। इसमें जो क्या होता है, जो आपके पास एंगल्स होते हैं, एंगल्स का डिफरेंस, उनका सम, इसमें क्या हो गया आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है उसमें एंगल्स का सम, एंगल्स का डिफरेंस, उस पर क्या होगी वीडियो आएगी। तो थैंक यू क्लास 11।